नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी यहाँ पे हैं 30 अप्रैल और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी की बैठक। पीएम मोदी ने मंगलवार को आतंकवाद से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के साथ उन्हें खुली छूट दे दी है कि वो किसी के साथ भी हमला कर सकती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। ये पीएम मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूरा विश्वास है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तरीके, लक्ष्य और समय सेना तय करेंगी। पीएम ने यह बात मंगलवार को तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक के दौरान कही है। बता दें कि हाई लेवल मीटिंग में कही है। ये बैठक 1.5 घंटे से ज्यादा चली। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग के आधे घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पीएम आवास पहुंचे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम की बायरसन घाटी में आतंकी हमले में 26 पर्यटक चले गए थे। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बुधवार को 3 हाई लेवल आज भी बैठकें होंगी। आज आपको बता दें कि बुधवार को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर CCCS की बैठक होगी और उसके बाद CCEA की बैठक होगी। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। समय अभी तय नहीं है, लेकिन ये तीनों बैठकें एक के बाद एक समय में होंगी। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में अब 3 साल के लिए मिलेगी फायर NOC। टूरिज्म पॉलिसी के तहत होटल, रिसोर्ट, कैंपिंग साइट्स, थीम पार्क मालिकों को राहत दी गई। राजस्थान में सरकार ने टूरिज्म पॉलिसी के तहत प्रदेश भर में फायर NOC समय अवधि में बड़ी रियासत दी है। इसके बाद अब भवन मालिकों को 3 साल के लिए फायर NOC दी जाएगी। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म पॉलिसी के तहत फायर NOC के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया गया है। इसके बाद प्रदेश भर में बने होटल, रिसोर्ट, कैंपिंग साइट्स, इको टूरिज्म हर साल फायर NOC रिन्यू कराने के लिए परेशान अब नहीं होना पड़ेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने इन सभी टूरिज्म को बढ़ाने, सभी निर्माण को राहत देते हुए फायर NOC की समय अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, पाकिस्तान हैकर्स ने राजस्थान सरकार की वेबसाइट को किया हैक। शिक्षा विभाग की साइट पर लिखा, अगला हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा। पाकिस्तान हैकर्स ने मंगलवार को राजस्थान की शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक कर लिया। वेबसाइट के होम पेज पर पाकिस्तान साइबर फोर्स, अगला हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा, ये लिखा गया। शिक्षा विभाग की ओर से वेबसाइट को रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये साइबर अटैक पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच हुआ है। हैकर्स ने पोस्टर में आपत्तिजनक कंटेंट भी लिखा। बीते दिनों भारत ने पाकिस्तान वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया था। अगली बड़ी खबर, अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर। जिला और रेंज कंट्रोल रूम के नंबर जारी। सूचना देने वालों का नाम और पहचान रहेगी गुप्त। जोधपुर में अक्षय तृतीया बुधवार को मनाई जाएंगी। अक्षय तृतीया के मौके पर कई जगहों पर चोरी छिपे बाल विवाह हो जाते हैं। इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जोधपुर रेंज IG विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम के रेंज के जिलों में बाल विवाह के साथ ही अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले विवाह समारोह में नशीले पदार्थों की रोकथाम को लेकर नजर रखी जा रही है। अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, पाकिस्तान ज़ारा पानी अगले साल से राजस्थान को मिलेगा। राजस्थान के कई जिलों को मिलेगा जबरदस्त फायदा। पंजाब के हरीके बैराज से ओवरफ्लो होकर पाकिस्तान ज़ारा पानी राजस्थान को अगले साल से मिलने लग जाएगा। कुल 6500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी मिलना है, जिसमें से पहले फेज में अगले वर्ष जुलाई से 3500 क्यूसेक पानी इंदिरा गांधी कैनाल में पहुंचेगा। बाकी 3000 क्यूसेक पानी की 2 साल में आपूर्ति होगी। बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जल संसाधन विभाग ने राजस्थान फीडर का बकाया और इंदिरा गांधी कैनाल के नहरी तंत्र को सुधारने का काम समय से पहले पूरा करने का प्लान बनाया है। राजस्थान के 13 जिलों की लाखों लोगों को पेयजल और कृषि के लिए अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सीकर, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाड़ा, कुछावन, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों को फायदा मिलेगा। अगली बड़ी खबर, विदेश में फ्री पढ़ने वाले बच्चों की किस्त रुकेंगी। हाईकोर्ट ने 25 लाख से ज्यादा इनकम वाले परिवारों पर लगाई रोक। देश और विदेश की नाम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दी जा रही विवेकानंद स्कॉलरशिप में E3 कैटेगरी 25 लाख से ज्यादा इनकम वाले परिवार में आगामी किस्त जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने यह रोक मंजीत देवड़ा की याचिका को खारिज करते हुए लगाई है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया था कि इस योजना के तहत E3 कैटेगरी में जिन परिवारों की सालाना आय 25 लाख रुपए से ज्यादा है, उनके बच्चों को भी देश और विदेश की नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान लाखों रुपए की स्कॉलरशिप दी जा रही है।
पहली बड़ी खबर, राजस्थान से वापस भेजे गए 129 पाकिस्तानी नागरिक, आर्मी एरिया में ड्रोन उड़ाते और एयरफोर्स एरिया में फोटोग्राफी करते 6 युवक गिरफ्तार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजस्थान में रह रहे 400 में से 129 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है। इसमें 109 लोगों को 27 अप्रैल तक भेज दिया गया था। 20 लोगों को 28 अप्रैल को पाकिस्तान भेजा गया, बाकी लापता है, इनकी तलाश जारी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे बड़ा रक्षा सौदा, फ्रांस से 64,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल मरीन खरीदेगा भारत। भारतीय समुद्र की पहरेदारी के लिए राफेल मरीन फाइटर जेट की बहुप्रतीक्षित डील पर सोमवार को भारत और फ्रांस के बीच MOU हुआ है। करीब 64,000 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे के तहत भारत को 26 राफेल मरीन फाइटर जेट मिलेंगे। इनमें से 22 सिंगल सीटर होंगे और 4 ट्विन सीटर हैं। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डेसो एविएशन पहला फाइटर जेट 1.5 साल में तैयार करके प्रदर्शन करेगी। बड़ी खबर, राजस्थान में सबसे गर्म बाड़मेर, सुबह से हीटवेव चल रही है। सड़कें हुई सूनी, तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। रेगिस्तान में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। लगातार दूसरे दिन भी बाड़मेर प्रदेश में सबसे गर्म रहा है। गर्म हवाओं की थपेड़ों ने परेशान किया है। बाड़मेर शहर में आपको बता दें कि तापमान की बात करें तो 47 डिग्री तक चला गया है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी घटना के कारण गहलोत नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। गहलोत बोले, आतंकी हमले के सभी व्यतीत 3 मई को प्रशासन कोई जश्न नहीं मनाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पहलगाम आतंकी हमले हवाला देते हुए इस बार 3 मई को जन्मदिन नहीं मनाएंगे। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इस बार जन्मदिन नहीं मनाने की बड़ी घोषणा की है। गहलोत के जन्मदिन पर हर साल कई तरह के आयोजन होते हैं। उनके बंगले पर भी प्रदेश भर से लोग मिलने आते हैं। गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने हम सभी को अंदर तक व्यथित कर दिया है। परिवार के साथ सुख समय बिताने के उद्देश्य से गए लोगों के लिए ये यात्रा एक जीवन भर का दुख दे गई है। अभी तक उन परिवारों की मनोस्थिति सोचकर मन सिर उठता है जिसके परिजनों को उनके सामने गंवा दिया गया। ऐसे समय में मैंने इन साल में 3 मई को अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सरकार गर्मियों में रेल यात्रियों की सुविधाओं में करेगी बढ़ोतरी। 48 ट्रेनों में 120 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े। गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादातर लोग घूमने निकलते हैं। ऐसे में हर साल गर्मियों के दिनों में ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। यात्री भार को देखते हुए ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे छोड़े जाते हैं। साथ ही स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाता है। इन दिनों उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यात्री की संख्या को देखते हुए 48 जोड़ी ट्रेनों में 120 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा रहे हैं। पूरे मई महीने और जून की कुछ दिनों तक इस ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जुड़ रहेंगे। CPRO कैप्टन शशि किरण का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से समय समय पर ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की 2126 पंचायतों के लिए खुशखबरी, युवाओं को मिलेगी सुविधा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ग्रामीण अंचल के युवा पंचायत स्तर पर ही आधुनिक पुस्तकालय की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। पहली चरण में अटल ज्ञान केंद्र के नाम से शुरू होने वाले पुस्तकालय के उद्घाटन प्रदेश के 2126 पंचायतों के मुख्यालयों पर किए जाएंगे। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला जाता है तो युवाओं को जल्द इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। अभी करीब 11,000 पंचायतों में से 2126 पंचायतों में ये केंद्र खोले जाएंगे जिनका नाम होगा अटल ज्ञान केंद्र। ये सरकार नई योजना लागू करने जा रही है। अगली बड़ी खबर, सोना 903 रुपए बढ़कर 96,000 रुपए पर पहुंचा तो चांदी भी 967 रुपए महंगे होकर 96,481 रुपए किलो पर बिक रही है। आज यानी 30 अप्रैल बुधवार को सोने और चांदी में बढ़त रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक राजस्थान में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 903 रुपए बढ़कर 96,011 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान ग्रामीण परिवहन को मिलेगी सौगात। 17 ग्रामीण मार्गों पर होगा मिनी बसों का संचालन। राज्य सरकार ने स्थानीय परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण अंचल में श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ आगार में 5 तो हनुमानगढ़ आगार में 7 बसों के संचालन की योजना बनाई है। लेकिन अब इनमें देरी की जा रही है, लेकिन जल्द ही इन्हें लागू किया जाएगा। अब टेंडर की तिथि 9 मई तक बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि 12 साल पहले रोडवेज ने ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी बसों का प्रयोग किया था, लेकिन वो सेवा बंद कर दी गई थी। अब फिर से 22 सीटों वाली मिनी बसों को ग्रामीण रूटों पर चलाने की योजना बनाई गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आर्मी एरिया में ड्रोन उड़ाते हुए 3 लोग गिरफ्तार। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। हमले के बाद भारत ने बदले की चेतावनी दी है। सभी खुफिया एजेंसियां और सेना अलर्ट मोड पर है। राजस्थान से पाकिस्तान की एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ऐसे में सीमा के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। राज्य में रह रहे 400 पाकिस्तानी नागरिकों में से अब तक 129 को वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया और संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों पर कड़ी नजर बनानी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कुछ आरोपी सरकारी सेवा में भी कार्यरत हैं और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ओरण भूमि को लेकर। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में ओरण भूमि को पहचान और उसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय लोग कई बार आंदोलन करते रहे हैं। राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान में ओरण और देववनों को बचाने की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ओरण की जमीन की सुरक्षा और उसकी पहचान करने के लिए राजस्थान सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ये फैसला राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया है। राजस्थान में और खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में ओरण भूमि का सामाजिक और धार्मिक महत्व रहा है। ओरण भूमि की शिनाख्त और उस पर कब्जे की बार बार बातें होती रही है, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने कई बार ओरण बचाओ आंदोलन भी किए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 841 पाकिस्तानी शरणार्थियों ने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए किया अप्लाई। अब तक 109 लोगों को पाकिस्तान भेज दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारत आए उन पाकिस्तान नागरिकों को वापस भेजने का आदेश दिया है जिनकी वीजा वैधता समाप्त हो गई थी। ऐसे में अब तक करीब हजारों लोग जो शॉर्ट टर्म और मेडिकल वीजा पर भारत आए थे उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है। जिसके बाद अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो भारत में शरण के लिए सरकार से हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों को राहत देते हुए एक निर्देश जारी किया गया है, जिसे सरकार के विदेशी पंजीकरण कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। जिसके बाद पाकिस्तान हिंदू शरणार्थियों में लहर है। अगली बड़ी खबर, पहलगाम हमले पर बोले ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पाकिस्तान रवैया न बदलें तो उठाएंगे सख्त कदम। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगलवार को जयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा के साथ बैठक की, प्रदेश की योजनाओं की समीक्षा की। यहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार गंभीर है। पाकिस्तान ने अब भी अपनी भाषा और रवैया नहीं बदला तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस की जयपुर में हुई संविधान बचाओ रैली पर कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने जयपुर आकर यहाँ रैली में जो भाषण दिया है सरकार उस पर संज्ञान ले रही है। अगर उन्होंने कोई पत्र लिखा है तो उसका उचित और तथ्यात्मक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई सिर पर चढ़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। खट्टर ने कहा कि हर किसी के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हमने जो कदम उठाए हैं उसमें कई विकल्पों पर काम किया जा रहा है। युद्ध की बात हमने नहीं की, लेकिन यदि सीमा पार करने की कोशिश हुई तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं। अगर कोई हम पर चढ़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अगली बड़ी खबर, स्कूलों में बड़ा बदलाव, कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को इसी सत्र में पढ़ाया जाएगा नए सिलेबस। प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 से 5वीं के लिए RSERT के उदयपुर की ओर से कोर्स तैयार किया जा रहा है, जो इसी सत्र में लागू होना है। जबकि कक्षा 6वीं से 9वीं और 11वीं का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NCERT और NCF 2023 की गाइड के अनुसार तैयार किया जाएगा, जो अगले सत्र 2026-27 में लागू होगा। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं का नया सिलेबस भी तैयार होना है, जो सत्र 2027 और 28 में लागू होगा। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर शासन को पेश करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जिन अभिभावकों के बच्चे आज भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों के अभिभावकों को खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि नई किताबें लानी होगी जो कि महंगी हो सकती हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।